हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अध्याय 16 के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा है, एकदम सरल है। आप ये वीडियो देख करके पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है, पहले वो देख लेते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण कैसे करना है, मतलब डाटा एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे। तो उन पर एक सवाल है हमारा, देखते हैं। क्योंकि इससे कम से कम 10 प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं, जो पक्का हर बार एग्जाम में आएंगे, है ना, और आते भी हैं, आपने देखा भी होगा। देखो, 10 महीनों में हुई वर्षा के आंकड़े निम्नानुसार दिया हुआ है, जिसका मान है 243.55, 50, 266.00, 347.00, 240.0, 225.20, 264.80 और 356.30, 211.60, 246.90 और 242.70। इतना हमारा अलग अलग 10 महीनों की संख्या में वर्षा का जो मान है एमएम में दिया है। ये प्रश्न है। इन आंकड़ों से औसत वर्षा ज्ञात करनी है कि जो साल भर में पानी गिर रहा है उनका औसत वर्षा कितना होगा। बहुत ईजी है, देखो हल। यहाँ n बराबर कितना दिया है हमारा, 10 दिया है। n का मतलब नंबर, तो पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 10 महीना दिया है, मतलब n का मान कितना हो गया, 10 हो गया। समांतर माध्य का सूत्र होता है बच्चों, x का बार इक्वल टू सिग्मा x बटे कितना होता है, n। सिग्मा का मतलब होता है सम, सम मतलब होता है योग। x का मतलब कितना जो संख्या है उनका योग। नीचे में जो संख्या है हमारे पास, वो हमारा कितना जो संख्या है, 9, 10, कितना जो संख्या है उनका मान। तो ये सबको मैंने लिख दिया, सभी संख्याओं का योग। पहला ये, फिर बढ़ाते गए एक क्रम को पूरा लास्ट तक लिख दिया। बटे में n का मतलब कितना है, 10 है। 10 का मतलब संख्या है। सबको बच्चे जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा मान, 2784.60 होगा। अब इसको तो जोड़ना जान ही लेंगे, मैं आपको तरीका दे रहा हूं, बस आपको तो जोड़ना आना चाहिए, इतना 10 क्लास में। जोड़ करके 10 से भाग दे दीजिएगा तो हमारा जो मान आएगा 278.47 आएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब चलिए हम लोग इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, आपको 10 प्रश्न अगर मैं बता दूंगा ना तो आप आसानी से 20 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। 4-5 नंबर का इससे आता है, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा दूसरा सवाल है, सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, उनका औसत हमको ज्ञात करना है, ऐसा दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग हल में लिखेंगे प्रथम 10 सम संख्याएं, प्रथम 10 सम संख्याएं, ठीक। तो 10 सम संख्या हम लोग लिखेंगे, 2 होता है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10, 12, 14, 16, 18 और कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। तो यहाँ पर n का मान क्या होगा बच्चों, 10 हो जाएगा। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, बराबर x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा x अपान क्या हो जाएगा हमारे पास, n। सारे संख्या का योग कर लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। ओके, अब इनके बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग, संख्या कितना है, 10 है। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बटे में कितना होगा, 10 होगा। घटा देंगे कितना होगा, 11 होगा। औसत संख्या क्या होगा हमारा, 11। अतः लिखिएगा, अतः औसत संख्या लिखना है, यहाँ औसत संख्या जो है कितना है बताइए, 11 है। आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं। पूरा समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है ना। देखते हैं चलिए क्वेश्चन क्या है। पांचवा देखो, मैंने चौथा को शायद छोड़ा है, वो आपके लिए, क्योंकि दूसरा जैसे बनेगा तीसरा जैसे बनेगा, इसलिए सेम टू सेम है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तालिका में अंतरराष्ट्रीय खेलों के ओलंपिक में अधिकतम ऊंची कूद के
आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों के औसत बहुलक ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं। वर्ष 1960 में कितना बनाया? 1.85 इतना ऊंचाई को छलांग मारा। 1964 में 1.90, 1968 में 1.82, 1972 में 1.92, 1976 में 9.93, ऐसे करके लास्ट में लिखा है 2004 में रिकॉर्ड बना दिया 2.06। इतनी ऊंची कूद में क्या किया? इतना मीटर उन्होंने छलांग लगाया, कूद लगाया। तो उसी को हमको ज्ञात करना है कि औसत ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है और माध्यिका ज्ञात करना है। देखो हल में लिखेंगे क्रमांक है, उसी को सेम मैंने छापा है। ये वर्ष है, ये ऊंचाई है और उसी के नीचे में आप लोग लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं तो मैंने नहीं लिखा, इसके नीचे में इसको लिखिएगा और ये ऊंचाई के नीचे में इसको लिखिएगा। ओके, तो बच्चों वर्ष 1960 फिर वही आ गया जितना मैंने लिखा है और ये जो नीचे का मान है उनको मैंने यहाँ लिखा है। संख्या कितनी है? टोटल देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितना संख्या है? 12। ये सब संख्या को जोड़ेंगे, इनको भी जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ा ये वाला संख्या को 1.85 1.90 1.82 सबको जोड़ा तो 23.58 निकला। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? जो यहाँ पर संख्या है 1 से बाहर उनको लिखते हैं बटे में 1, तो ये संख्या है उनमें भाग दे देंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा हमारा मान 1.965 मीटर। ये हमारा समांतर माध्य निकल गया। माध्यिका निकालना तो निकाल दिया। अब डियर स्टूडेंट हम यहाँ बहुलक भी निकाल के देख लेते हैं, बहुलक हमारा क्या होगा, फिर माध्यिका निकाल के देख लेते हैं। बहुलक क्या है हमारा? देखो बहुलक क्या होता है, मान लो 2 3 3 फिर 4 5 6 फिर 3 आ गया। जो संख्या जितना ज्यादा बार रहेगा वो उनका बहुलक कहलाएगा। जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ लिखा है मान लो 4 5 6 4 3, यहाँ लिखा है 4 7, फिर लिखा है मेरे पास ऐसा लिखा हुआ। जो संख्या ज्यादा बार है, मान लो यहाँ और लिख लेते हैं 3 को। संख्या ज्यादा बार कौन है? तो ये 4, एक बार 2 बार 3 बार, तो इनका बहुलक क्या है हमारा? 4 होगा। मेरा मतलब है बहुलक वह होगा जो जितने ज्यादा बार वो संख्या आते हैं वो हमारा बहुलक कहलाते हैं। तो यहाँ पर बहुलक हम लोग देखेंगे कौन होगा। यहाँ पर बहुलक देख सकते हैं जरा, देखो यहाँ बहुलक क्या होगा हमारा 2.022, यहाँ 2 एक बार है, यहाँ एक बार और है यहाँ। ठीक है, तो 2 बार है तो यही इनका क्या होगा? बहुलक होगा। ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कहीं भी कुछ भी संख्या से बहुलक निकालने के लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, उनमें दिक्कत नहीं। माध्यिका देखते हैं तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में संख्या को लिख देते हैं। उससे क्या होगा, हमको छठवां पद 7वां पद जो मान है एग्जैक्ट मालूम होगा। तो हमने एक क्रम को बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया यही संख्या को। देखो कहीं कम ज्यादा जो मान दिया हुआ है ना बच्चों, मान लो ये देखो 2.03 है, फिर 2.02 आ गए, तो उनको पहले हम लोग क्रम से व्यवस्थित कर दिए। छोटा संख्या को पहले, फिर बड़ा बड़ा ऐसे करते ले गए। तो यहाँ संख्या का मान कितना निकला? 12 निकल गया, जो कि सम है। सम के लिए एक सूत्र है माध्यिका का, m = n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, बटे लिखते हैं 2। तो n का मान 12 है, बटे में 2 वे पद का मान, फिर n का मान 12 है, बटे में 2 और प्लस में 1। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 6 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। यहाँ पर केवल होगा 6। छठवें पद का मान प्लस 7वें पद का मान। छठवां पद देखते हैं 1 2 3 4 5 6 1.97 प्लस 7वां पद 2.01, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3.98। उनको भागित कर देंगे 2 से, तो जितना हमारा भाग करने के बाद जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा बच्चों? माध्यिका होगा। क्या होगा? माध्यिका। तो हम समांतर माध्य भी निकाल लिए, माध्यिका भी निकाल लिए और बहुलक भी निकाल लिए। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से जितने प्रश्न हैं आप बिल्कुल बना के देखिएगा, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो मैं मेन प्रश्न को बता देता हूँ, बाकी आप आसानी से बना सकते हैं। एग्जाम्पल को भी आप जरूर देखिएगा, उनके हेल्प से आप बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो 8 विद्यार्थी का भार किलोग्राम में इस प्रकार है। कैसे है देखो, 30 32 33 38 37 41 35 और 40 दिया हुआ है क्वेश्चन में। विद्यार्थी का औसत भार हमको ज्ञात करनी है। तो हल में दिया है, एक से मान लेते हैं इनको 30 32 33 38 37 41 35 और 40। n का मान कितना निकल गया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार संख्या हमारा मान निकल गया। ठीक, समांतर माध्य का वही फार्मूला जो मैं शुरू से यूज कर रहा हूँ।
सब संख्या का योग कर देंगे, बटे में कितना कर देंगे 8। अब आपको तो जोड़ना आता ही होगा, अगर 10 क्लास में है 9 क्लास में है तो आपको जोड़ना तो आता ही होगा। मैंने जोड़ दिया, सब संख्या को लिख दिया 286। इनको 8 से भाग देना है तो 8 से भाग तो देना है, आ ही जाता होगा, तो 8 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 35.75 किलोग्राम होगा, अर्थात औसत जो भार होगा है ना, कहां पर 8 विद्यार्थी की जो औसत भार होगा कितना निकल गया है 35.75 निकल गया है। ये डियर स्टूडेंट हमारा आंसर है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए ये हमारा प्रश्नावली कंप्लीट हो जाता है। एक दो प्रश्न और छूटा है, आप उनको बना के देखिएगा, समझ तो आ ही जाएगा, इसमें ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा करके। स्टूडेंट ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, आपको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करिए, क्योंकि ये आपको बहुत इजी है, आप आसानी से इनको समझ सकते हैं, बना सकते हैं, और एक दो सूत्र अगर आप देख लेते हैं तो आप आसानी से इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नावली हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन है, और 2-3 प्रश्न मैं बता दूंगा तो आप पूरा A to Z बना सकते हैं। छोटा सा एक चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।